कौन है कल्पना सोरेन जिनके झारखंड के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं? क्या आप कल्पना सोरेन के बारे में जानते हैं? क्यों कल्पना सोरेन की तुलना बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से की जा रही है? राबड़ी देवी से कितनी अलग है कल्पना सोरेन? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 30 जनवरी दोपहर को लापता होने की चर्चा के बीच 31 घंटे बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंचे। रांची पहुंचकर दो बैठकें की। शाम को सीएम हाउस में हेमंत ने महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की और इसी बैठक के बाद कल्पना सोरेन को गद्दी सौंपने की चर्चाएं तेज हो गई। हमें लगा कि क्यों ना कल्पना सोरेन के बारे में आपको जानकारियां दें, उनके बचपन के बारे में आपको बताएं। ये बताएं कि हेमंत सोरेन की पत्नी होने के अलावा कल्पना सोरेन कौन है, कहां से आई हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बनने वाली है। तो कल्पना के पिता, आपको बता दें कि आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन रह चुके हैं। अंपा मुर्मू जी उनका नाम है और उन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो उनका बताना है कि पंजाब के कपूरथला में वो पोस्टेड थे जब 3 मार्च 1985 को कल्पना का जन्म हुआ। केंद्रीय विद्यालयों में उसकी पढ़ाई हुई। पिताजी कहते हैं कि कल्पना पढ़ने में काफी होशियार थी, टॉप 3 आती थी। उन्हें हॉकी खेलने का बड़ा शौक था। वो चाहती थी कि हॉकी प्लेयर बने। हालांकि पिताजी का ट्रांसफर होता रहा, इसके चक्कर में हॉकी का गेम छूटा और हॉकी नहीं खेल पाई। 12वीं पहुंचते पहुंचते कल्पना ने ठाना कि उन्हें इंजीनियर बनना है और उस समय स्टेट प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था। कल्पना पर जैसे इस टेस्ट को क्रैक करने की धुन सवार हुई, वो खूब पढ़ाई करती हैं। पिता कहते हैं कि एक बार हमारे पारिवारिक मित्र की शादी थी, हमने कहा तैयार हो जाओ, शादी में चलना है। कल्पना ने मना कर दिया। तब कल्पना को अकेले रहने से डर लगता था, बावजूद इसके पढ़ाई के लिए वो अकेले घर पर रही। जब इंजीनियरिंग का नतीजा आया, हम सब हैरान थे क्योंकि वो स्टेट में 13वीं रैंक लेकर आई थी और एसटी कैटेगरी में टॉप किया था। हम जानते थे कि ये पास हो जाएगी, लेकिन हमारी बेटी टॉप करेगी इस बात की हमें उम्मीद नहीं थी। इसी के बाद कल्पना ने क्रिस्ट वुमेन कॉलेज से इंजीनियरिंग की, जो अब बंद हो चुका है। अप्रैल 2023 में ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आयोजित समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर कल्पना ने बताया था कि 2005 में हम इस इलाके में ट्रेनिंग करने के लिए आते थे। उस समय का ये पूरा इलाका जंगल का था। अकेले ऑटो पकड़ने में यहाँ डर लगता था। हम ग्रुप में आते थे। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। एक साइकिल वाला उस दौर में बड़ी हांडी में दही बेचने आया करता था। वही हमारा ब्रेकफास्ट और लंच हुआ करता था। कल्पना के पिता कैप्टन अप्पा मुर्मू बताते हैं कि हमारे बगल में एक अफसर थे जो अस्पताल में नौकरी करते थे। हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि की शादी भी ओडिशा में हुई है। वो अफसर अंजलि के रिश्ते में जेठ थे। उन्होंने कल्पना को देखा और उन दिनों शिबू सोरेन छोटे बेटे की शादी करना चाहते थे। वो लड़की देख रहे थे। अफसर ने शिबू सोरेन को बताया कि मेरी नजर में एक लड़की है जो हेमंत के लिए सही रहेगी। इस दौरान शिबू सोरेन का इस इलाके में एक शादी समारोह में आना हुआ और उनके साथ उनके हेमंत और बड़े बेटे दुर्गा भी थे। कैप्टन अप्पा मुर्मू परिवार सहित शादी में मौजूद थे। यहीं पर कल्पना को देखा और अपनी बहू के तौर पर उसे चुन लिया। हेमंत सोरेन और बाकी लोगों को भी लड़की पसंद आई थी। इसी के बाद दोनों परिवार के बीच बातचीत हुई और 7 फरवरी 2006 को कल्पना और हेमंत सोरेन की शादी हो गई। हम आपको बता दें कि तमाम लोग उस वक्त मेहमान के तौर पर गए थे। वो कहते हैं कि इस इलाके की सबसे शानदार शादियों में से एक थी। उस दौरान सैकड़ों गाड़ियां पहुंची थीं। गाड़ियों के लिए पार्किंग और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। ऐतिहासिक आतिशबाजी उस दौर में हुई थी, जिसके लिए तमाम दूसरे राज्यों से आतिशबाजी करने वालों को उस दौर में वहां बुलाया गया था। इसके बावजूद यहां पर लोगों ने अब तक ऐसी शादी नहीं देखी। पारंपरिक संथाली रीति रिवाज में हेमंत अपनी दुल्हन को यहां से ले गए थे। पिता के आर्मी में रहने के चलते कल्पना के परिवार में एक तरह खुलापन था। कैप्टन अप्पा अपनी दोनों बेटी कल्पना और सरला को पढ़ाना चाहते थे और यही वजह है कल्पना चिकन किचन से दूर रही। वो केवल पेट भरने लायक दाल चावल बनाना जानती थी। हालांकि शादी के बाद जब उन पर जिम्मेदारियां आई, परिवार संभाला, तब उन्होंने खाना बनाना सीखा और अब अपने परिवार में वो वन ऑफ द बेस्ट कुक है। हेमंत भी कई बार कहते हैं कि परिवार की वजह से उन्होंने सब कुछ सीखा। वो हमेशा से टैलेंटेड थी और वो टैलेंट अब परिवार को निभाने में भी है। शादी के बाद कल्पना रांची आ गई, परिवार के सामने पढ़ने की इच्छा जाहिर की। ससुर शिबू सोरेन ने इसके लिए हरी झंडी दी और कल्पना ने परिवार की सहमति से एमबीए कर लिया। इसके बाद बिजनेस में हाथ आजमाया। रांची में एक प्ले स्कूल भी चलाती हैं। 2022 में हालांकि उन पर आरोप लगा था कि हेमंत सोरेन ने कल्पना को कंपनी की 11 एकड़ जमीन का आवंटन गलत तरीके से किया है। कल्पना हमेशा परिवार और उनकी बॉन्डिंग को तरजीह देती हैं। उनके घर में आज भी नियम है कि डिनर सभी लोग साथ में करेंगे। अब जब हेमंत सोरेन सीएम है, अभी भी होम मिनिस्टर के तौर पर उन्हें अपनी पत्नी का आदेश मानना पड़ता है। अगर हेमंत सोरेन रांची में है तो फिर डिनर परिवार के साथ ही होगा।
एक इंटरव्यू में कल्पना ने खुद कहा था कि हमने घर में नियम बनाया है कि पॉलिटिक्स की बातें खाना खाते समय नहीं होगी। अगर घर में भी बाहर की बातें आएंगी तो फिर परिवार और बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं मिलेगा। डिनर का टाइम ऐसा है जिसे हम चाहते हैं घर परिवार एक साथ गुजारे, और इसीलिए स्पेस राजनीति के साथ नहीं बांटा जाता। कल्पना से जब भी मीडिया ने पूछा कि आप पॉलिटिक्स में आ रही हैं, तो उनका जवाब था कि मैं ये खुद तय नहीं करूंगी, ये मेरी पार्टी या फिर सीएम सर तय करेंगे। एक बार एक पत्रकार ने कल्पना से पूछा था कि अगर आपकी पार्टी कह दे कल आपको चुनाव लड़ना है तो क्या आप तैयार होंगी। कल्पना ने उस दौर में कहा था कि मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन यह सब पार्टी के आदेश पर डिपेंड करता है। हालांकि कल्पना की राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन की मुश्किलें सिर्फ ईडी को लेकर नहीं है, बल्कि सीएम के मुद्दे पर अपने घर में भी फूट का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में गठबंधन के 7 विधायक नदारद रहे। कहा तो गया कि राशि से बाहर निजी कारणों से नहीं पहुंचे, पर हकीकत कुछ और है। हेमंत सोरेन परिवार में अभी भी 3 लोग विधायक हैं। छोटा भाई बसंत सोरेन, भाभी सीता सोरेन विधायक हैं। दोनों कल की महत्वपूर्ण बैठक से नदारद रहे। इतना ही नहीं, जीएमएम के 7 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि इस बैठक से बाहर निकले विधायकों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच ये है कि घर की बड़ी बहू होने के नाते दुर्गा सोरेन की पत्नी और हेमंत की भाभी सीता सोरेन भी इससे बेहद खफा हैं। सीता सोरेन का यह कहना और मानना है कि वो घर की बड़ी बहू हैं। उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने झारखंड के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा की है। ऐसे में बड़ी बहू होने के नाते उन्हें हेमंत की गैर मौजूदगी में सीएम बनने का पहला हक बनता है। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर अपना आक्रोश भी प्रकट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं घर की बड़ी बहू हूं। मेरे पति दुर्गा सोरेन ने लंबा संघर्ष किया, 3 बार की विधायक हूं। सीएम के रूप में जब भी कल्पना सोरेन का नाम आएगा तो मेरा विरोध रहेगा, क्योंकि पार्टी में कई सीनियर नेता हैं। अगर सीएम किसी को बनना है तो फिर परिवार से उनके नाम पर विचार होना चाहिए। मैंने हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी माना था, दूसरों को नहीं। हम कल्पना सोरेन को कभी लीडर नहीं मानेंगे। हम पहले विधायक हैं, वे तो विधायक भी नहीं हैं। अगर घर से किसी को विधायक बनना है तो पहला हक मेरा बनता है। आपको बता दें कि सीता सोरेन पहले भी पार्टी में बगावती तेवरों को अपनाती रही हैं। सीता सोरेन पॉलिटिक्स में अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत के बाद आई। दुर्गा सोरेन जेएमएम के कद्दावर नेता थे। अध्यक्ष शिबू सोरेन झारखंड की सियासत में बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित कर रहे थे। इसी बीच में 39 साल की उम्र में 21 मई को दुर्गा सोरेन की बोकारो के अस्पताल में मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद उनके मंझले बेटे हेमंत सोरेन को राजनीति में उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ाया गया, तो वहीं सीता सोरेन भी पॉलिटिक्स में आई। 2009, 2014, 2019 के विधानसभा चुनावों में सीता सोरेन ने जामा सीट से जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी, और इसीलिए वो अब इनके सामने अपना विरोध जता रही हैं और कह रही हैं कल्पना के सामने मेरा पहला हक है। हालांकि ये परिवार की कहानी है, लेकिन हमें लगा कि कल्पना की कहानी हम आपको बताएं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो राज्य की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। इस खबर को लेकर आपकी सोच क्या है, और क्या वो बिहार की तरह झारखंड की राबड़ी देवी होंगी, या फिर कल्पना अपने बैकग्राउंड की वजह से एक अलग तरह से अपने आप को स्थापित करेंगी, या क्या परिवार में फूट जेएमएम के अलगाव या टुकड़े होने का कारण बन सकती है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।